जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हे ईश्वर, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। 400 की 400 बोरियां खराब हो गई। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हुआ कैसे तोड़मल साहब। कुछ पता नहीं है शहंशाह। कल रात ही मैं पूरे दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा के गया था और पूरे के पूरे माल को ढकवा कर गया था शहंशाह। और अगर आप खिड़कियां बंद करके गए थे तो खिड़कियां खुल कैसे गई? शहंशाह, इसमें टोडरमल जी की कोई गलती नहीं है। कल रात्रि को बहुत तेज तूफान आया था। कदाचित उसी की वजह से खिड़कियां खुल गई होंगी और पानी भीतर आ गया होगा। हमें पूरा विश्वास है कि टोडरमल जी ने अपनी तरफ से कोई भी असावधानी नहीं रखी होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है जोधा बेगम कि हम दूसरे मुल्कों में क्या बेचेंगे? ये सारा का सारा खेप आज के आज पहुंचना था, और अगर ये सारा माल आज नहीं पहुंचा तो शहंशाह मुगल सल्तनत की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। या खुदा, ये सब क्या हो गया? ये सारा माल तो खराब हो गया। अब इसमें से कुछ भी बेच पाना नामुमकिन है। शहंशाह, हमें लगता है कि आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम इन मसालों में से कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि ये सब मौसम की वजह से हुआ है। अब बिल्कुल बेशक फरमाती हैं, हम ठीक वैसे ही करेंगे। नहीं शहंशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं है जोधा बेगम। रास्ता निकालने से ही निकलता है। आप बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम कोई न कोई प्रबंध कर ही लेंगे। मुगल सल्तनत का नाम हम खराब नहीं होने देंगे, विश्वास कीजिए हम पर। जोधा बेगम, इस काम की जिम्मेदारी हमने आपको सौंपी थी और हम चाहेंगे कि इस काम से जुड़े तमाम फैसले आप खुद लें। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, जो चाहे कीजिए। तो पूरा यकीन है आपको। धन्यवाद शहंशाह। जोधा, अब तो कुछ खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मोती, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। तुम थाली ले जाओ। इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। थालियां रखो और जाओ। आइए बैठिए, आइए बैठिए, खाना खाते आइए। जोधा बेगम, ये तिजारत है, इसमें नुकसान मुनाफा तो होता ही रहता है। अब तक तो मुनाफा हो रहा था ना, तो कभी कभी जब नुकसान हो भी सकता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप खाना छोड़कर बैठ जाएंगी। बात वो नहीं है शहंशाह, बात ये है कि इतने विश्वास से उत्तरदायित्व आपने हमें सौंपा था और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से सल्तनत या आप पर उंगली उठे। एक बात तो बताएं जोधा बेगम कि भला हमारे रहते किसकी इतनी मजाल जो आपकी तरफ उंगली उठा देगा। देखिए, आज तक आपने जो कुछ भी किया उसके नतीजे बहुत अच्छे थे जोधा बेगम। अब जो हुआ वो हो गया, भला कुदरत के सामने किसकी चल सकती है। आपने उत्तरदायित्व हमें सौंपा है ना, तो हम ही इसे निभाएंगे। इस मुश्किल का कोई न कोई हल हम निकाल ही लेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए, खाना खाइए। बाद में खा लेंगे ना, अभी मन नहीं है। आप तो आराम बानों की तरह जिद कर रही हैं, ठीक है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो आप आराम बानों के साथ अपनाती हैं। हम आपको कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाएंगे। अब मना मत करिएगा। तो अब आपको वो वाली कहानी सुनाते हैं जो आपने एक बार हमें सुनाई थी। तो जब पूरी वानरसेना पुल बना रही थी समंदर में पत्थर डालकर, बड़े बड़े योद्धा जब बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, तब आपके राम भगवान ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी कंकड़ों को चुन चुन कर पानी में डाल रही थी। अब किसी ने देखा कि भाई बड़ा छोटी सी गिलहरी क्या मदद करेगी, तो किसी ने उसका मजाक उड़ाना चाहा। तब राम भगवान ने उसे समझाया कि छोटी सी गिलहरी की मेहनत भी इस पुल के बनने में मददगार साबित हो रही है। और तभी शहंशाह, हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। सुनो,
टोडरमल जी और मीर हिसाब से कहो कि तुरंत हमसे मंत्रणा कक्ष में आकर मिले। होशियार, हमारे लिए बेहतरीन लिबास तैयार करवाओ और हुक्का भी पेश करो। और हाँ, आज खाने में हमारी पसंदीदा चीजें बननी चाहिए। आज हम बेहद खुश हैं। मर गए। जिस दिन ये ज्यादा खुश होती है उस दिन शाम तक जरूर कुछ ऐसा होता है कि हुक्के की आग भी इनके गुस्से के आगे ठंडी लगती है। बेचारी जोधा बेगम चली थी तिजारत करने। अब तो तुम्हें सबक मिल ही गया होगा जोधा। टोडरमल जी, हमें किसी को भी अवसर नहीं देना है कि वो सल्तनत या शहंशाह पर उंगली उठा सके। इसलिए खेप भिजवाने में भले ही विलंब हो जाए, परंतु जिनसे हमने सौदा किया उन तक मसाले अवश्य पहुंचने चाहिए। परंतु कैसे बेगम साहब? अधिकतर स्थानों से तो मसाले आ ही चुके हैं। कई बार छोटी छोटी सहायता भी बहुत बड़ी साबित होती है। ये देखिए, सल्तनत के आसपास जितने भी गांव और छोटे छोटे कस्बे हैं, इन सब के यहाँ पर घोषणा करवा दीजिए कि सल्तनत को खड़े मसालों की आवश्यकता है। बदले में हम अच्छा दाम देंगे। पर इस सब में तो काफी समय लगेगा मलिका। हमारी सल्तनत के जितने भी तेज घुड़सवार हैं उन सबको भिजवाइए, और जितनी भी रियासतें जिनसे हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है उन सब से मसाले मंगवाइए। और हाँ, आगरा के जितने भी किसान और व्यापारी वर्ग हैं उन सब की बैठक बुलवाइए। हम स्वयं उनसे बात करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा जितने भी मसाले उनके पास है सब हमें दे दें। बदले में हम उन्हें अच्छा मुनाफा देंगे, बल्कि खेप भिजवाने से जो भी मुनाफा हमें मिलेगा उससे हम बराबर उन सब में बांटेंगे। और बात लाभ या हानि की भी नहीं है, बात है मुगल सल्तनत के मान और सम्मान की। उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके आदेश का पालन होगा मलिका। जो भी समस्या थी वो हम आप सबको बता चुके हैं और समझा चुके हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आपकी जरूरत से अधिक जितना भी खड़ा मसाला आप लोगों के पास है वो आप हमें दे दें। मुगल सल्तनत ने सदा आपके मान सम्मान की रक्षा की है, पर आज बात है मुगल सल्तनत के मान की, और हमें आपसे सहयोग की आवश्यकता है। मुगल सल्तनत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, और हमें आशा है, विश्वास है कि आप सब हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। I've got good news, sir. The Mughals will not be able to deliver their orders they got for the spices. The whole lot is spoiled because of the rains. These Indians, they really don't have any business sense. But this is good for us. They refused our trade deal. Now they will learn the lesson. I think it's time for celebration. No need to be happy, gentlemen. This is not our only motive. We have to look at the bigger picture now that we have the opportunity to divide and rule. Now we know that this Prince Murad wants the throne, and we're going to help him to get his motive. Because if Prince Murad gets on the throne, we can do whatever we want, and then there will be a real celebration. Malcolm, I want you to arrange next meeting with Prince Murad and cash in the opportunity to divide and rule the best policy. हे कान्हा, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। हमने हमारे हिस्से का कर्म कर दिया, और अब फल की चिंता हम आप ही के हाथों में छोड़ते हैं। जोधा बेगम, क्या हुआ रुकया बेगम? कोई सूचना मिली क्या? माल का खेप आगरा पहुंचा? नहीं जोधा बेगम, हमें अफसोस है इस नुकसान पर। 2 दिन गुजर चुके हैं आपकी मुनादी को, और कष्टगारों से भी बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ है। जोधा बेगम, हमें लगता है कि अब आपको उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए। आपसे मसाले का कारोबार नहीं हो पाएगा। देखिए जोधा बेगम, हमें आपसे हमदर्दी है, और अगर आप अपने आप को मसरूफ रखना चाहती हैं तो आप हरम का जिम्मा उठा लीजिए। हम खुशी खुशी ये जिम्मा
आपको सौंप देंगे। चौधा बेगम जल्दी आइए, अंगूरी बाग में चलिए। क्यों, क्या हुआ मोती? हम बता नहीं सकते, आपको स्वयं चलकर देखना होगा। आइए ना। चलिए। प्रणाम मलिक। टोडरमल जी, ये तो चमत्कार ही हो गया। जी मलिकाए, सामान इकट्ठा हो रहा और कुछ सामान कल तक आने की भी संभावना। बस डर इसी बात का है कि जितने सामान की आवश्यकता थी उसमें कोई कमी न रह जाए। कमी नहीं होगी मलिकाए हिंद। आज तक आपने अपनी आवाम के लिए इतना कुछ किया, आज पहली बार आवाम को आपके लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो हम कैसे चूकते। हम लोग खुद जाकर आगरा और उसके आसपास से सामान इकट्ठा कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी देरी हो गई। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। चौधा बेगम, वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये कमाल तो हमारी प्रजा का है शहंशाह, जो आपसे और हम सबसे बहुत प्रेम करती है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुगल सल्तनत की बात रह जाएगी। बेगम साहिबा, आसपास के गांव और कस्बों से माल आता जा रहा है। आशा है कि हम कल सुबह तक ही खेप बेचने के लिए तैयार होंगे। सलीमा बेगम, आप जाकर विश्राम कीजिए, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। आप जाकर विश्राम करेंगी तभी तो तरोताजा हो पाएंगी और फिर ठीक से काम संभाल पाएंगी। बाद में हम भी विश्राम कर लेंगे। जाइए आप। ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो हम जाते हैं। खुशामदीद। क्यों बुलाया गया है हमें यहाँ पे? Majesty is asking why he is called here. Want to offer you the best wine from England, Your Majesty. हुजूर, ये आपको इंग्लिस्तान की बेहतरीन शराब तोहफे में देना चाहते हैं। जरा पीकर तो देखिए। नहीं, हमारा मन नहीं है। हुजूर, ये दुनिया की बेहतरीन शराब है, एक बार लबों से लगाकर तो देखिए। हमने कहा ना, हमारा मन नहीं है। You're very cooperative, Your Majesty. We wish you become the new king. क्या कहा इन्होंने? हुजूर ये चाहते हैं कि आप अगले शहंशाह बने। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अगले शहंशाह बनूंगा? जी हुजूर, अभी आपको इंग्लिस्तानियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, ना ही इनके दिमाग का अंदाजा है अभी आपको। मगर ये तो सौदागर है, इन्हें हमसे क्या चाहिए? बस कारोबार में थोड़ी सी रियायतें, बंदरगाहों के इस्तेमाल पर इजाजत, मसालों की तिजारत पर इनका हक और महसूल में मामूली राहत। तो ठीक है, मगर उससे हम बादशाह कैसे बनेंगे? हुजूर, ये लोग शहंशाह को बातों में उलझाकर आगरा से बहुत दूर ले जाएंगे और आराम फरमाने के बहाने वहीं पे रोक देंगे, और ऐसे में सिवाय आपके गद्दी पर बैठने के किसी के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और हुजूर, एक बार आप तख्त पे बैठ गए, उसके बाद मजाल है कि शहजादा सलीम आगरा में घुसने भी पाए। अगर ऐसा हुआ तो हम इनको इनके कारोबार में ऐसी रियायत देंगे जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। बहुत खूब हुजूर। प्रणाम शहंशाह। अब बहुत थकी हुई लग रही हैं, जाइए जाकर आराम कर लीजिए। जाइए। नहीं शहंशाह, यहाँ पर सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? फिर ये मुगल सल्तनत के मान की बात है। तो फिर उस नाते तो हम भी मुगल सल्तनत के बादशाह हैं, हमें भी होना चाहिए। शहंशाह, अब आप हट मत कीजिए, ये हमारा काम है, हम स्वयं संभाल लेंगे। आप जाइए। ठीक है, लेकिन हम आपके शौहर हैं और हमारे लिए वो सबसे बड़ा फर्ज है कि हम हमारी बेगम की मदद करें, और हम उस फर्ज को निभाएंगे, इसलिए हम यहाँ रहकर आपकी मदद करेंगे।
सब तैयार है बेगम साहिबा। अब हम खेप को बंदरगाह तक भेज सकते हैं। मलिकाए हिंद जिंदाबाद! मलिकाए हिंद जिंदाबाद! मुबारक हो मलिकाए हिंद, आपने तो कर दिखाया। जरा ठहरिए जोधा बेगम, इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप हरम के मुख्तार की जगह पर बैठे आए। बैठिए रुकैया बेगम, बैठिए यहाँ। नहीं शहंशाह, हम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये रुकैया बेगम का स्थान है। नहीं जोधा बेगम, कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, आप ही को यहाँ बैठना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारे हरम में हमारी गद्दी पर आकर बैठ गई तो आज तो तुमने बाजी मार ली जोधा, मगर वो दिन दूर नहीं जब हम तुम्हें इस महल से उखाड़ फेंकेंगे। रात भर जाग कर जो आपने काम किया जोधा बेगम, वो वाकई काबिल तारीफ है। सुभान अल्लाह। वाकई हमारी बच्ची ने एक मिसाल कायम की है। सच कहे तो ये सब कुछ आपके सहयोग और शहंशाह के विश्वास की वजह से संभव हो पाया है। हाँ जोधा बेगम, और आपकी नींद ने भी आपका साथ दिया। शहंशाह जोधा बेगम 2 रातों से सोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि उन्हें जाकर आराम करना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आइए जोधा बेगम, आराम कर लीजिए, आइए। देखकर नहीं चल सकती तुम? पूरा तख्त खराब कर दिया, अब तो यहाँ कोई बैठ ही नहीं पाएगा। शहंशाह, ये तख्त तो खराब हो गया है, किसी के बैठने लायक बचा ही नहीं। कोई बात नहीं रुकैया बेगम, हम नया तख्त बनवा देंगे। शुक्रिया शहंशाह। जोधा बेगम आइए, आराम कर लीजिए, आइए। तख्त तो दूसरा बनवाना ही पड़ेगा जलाल, क्योंकि जिस पर ये जोधा बैठी है उस पर हम कभी नहीं बैठ सकते। चलिए अब लेट जाइए यहाँ पर, लेटिए लेटिए लेटिए। परंतु शहंशाह दिन में भी कोई आराम करता है भला? हाँ, जब आप रात भर जाकर काम कर सकते हैं तो दिन में आराम क्यों नहीं कर सकते? आइए आराम करिए, आइए। परंतु देखिए, हम आपकी एक नहीं सुनने वाले जोधा बेगम, आप बहुत थक गई हैं, आपकी नींद की जरूरत है, सो जाइए। अच्छा हुआ मोती तुम यहाँ आ गई। देखो, ये आराम करने जा रहे हैं, उनके आराम में कोई खलल नहीं होना चाहिए, ठीक है मोती? जी शहंशाह। हमें बहुत सारे काम करना है शहंशाह। जोधा बेगम, बहुत काम कर लिया आपने, अब आपको आराम की जरूरत है, अब चुपचाप सो जाइए। तुम समझ गई ना मोती? जी। चलिए अब सो जाइए, लेटिए, आराम से सो जाइए। क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रही? हमें जब नींद आ ही नहीं रही है तो फिर हम सोए कैसे? तो फिर कैसे नींद आती है आपको? आप यहाँ हमारे पास आकर बैठिए, हम थोड़ी देर बातें करते हैं। अब बैठना क्या, आप कहें तो आपके पास आकर लेट जाते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहती हैं आप? चलिए अब हम उस रात की बात करते हैं जिस रात आपने हम पर हमला करवा दिया था। तो शहंशाह, इतनी बुरी बातें क्यों याद कर रहे हैं आप? तो ठीक है, हम उस दिन की बात करते हैं जिस दिन हम शिकार पर गए थे और आपने मेरी बंदूक में से बारूद निकाल दिया। उसके बाद एक खूंखार शेर ने अपने खूंखार पंजों से हम पर हमला किया और हम मरते मरते बचे। मरने से याद आया जोधा बेगम, चलिए अब किसी दिन शिकार पर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम हमेशा आपकी बंदूक में से बारूद निकाल लिया करेंगे। और आप तो जानते ही हैं ना कि कोई बेजुबान जानवरों की हत्या करे, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, नदी किनारे सैर करने चलते हैं और फिर वहाँ नदी किनारे ही गीली गीली रेत पर लेटकर आराम से तारों की छांव में तारों को गिनेंगे, उनकी टिमटिमाहट देखेंगे और उसके बाद हम
हम आपको अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, फिर आप नींद आ जाएगी और उस वक्त हम आपको वहीं ठंडी हवा में आपकी खूबसूरती निहारेंगे।